आइंदा माली साल का वफाकी बजट वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पेश करेंगे। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का बजट इजलास हर शाम 5 बजे होगा। इजलास का 4 निकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज शाम तलब कर लिया। इजलास में अपोजिशन अरकान असद कैसर, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर को शिरकत की दावत दी गई है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं को भी दावत दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रवा माली साल का इक़्तिसादी जायज़ा पेश कर दिया। बताया गया कि पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज 76,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। मकामी कर्ज 51,518 अरब रुपए जबकि बैरूनी कर्ज 24,479 अरब रुपए हो गया है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि भारत के साथ जंग पर उठने वाले अखराजात बड़ा मसला नहीं। आइंदा माली साल के बजट में अखराजात शामिल होंगे। इकनॉमिक सर्वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवालों के जवाब में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि जिन इलाकों में बिजली का बिल नहीं भरा जाता वहाँ लोड शेडिंग होती रहेगी। पास को करप्शन का गढ़ था, पास को ख़त्म करने जा रहे हैं। तब्दीलियों पर सालाना 6 से 700 मिलियन डॉलर खर्च करेंगे। आबादी बढ़ने की 2.55% शरह जारी रही तो सोच लें मुल्क का क्या हशर होगा। GDP तनासुब 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। 43 वजारतों पर 200 ज़ेली इदारों में मरहलावार राइट साइजिंग की जाएगी। ग्रोथ के नंबर्स को देखें सर, उसमें कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप निकाल दें तो ये ग्रोथ 1% जो है वो कम हो जाती है। ये जो आगे हमने हायर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ जाना है, अगर हमारे डेटा के ऊपर बुनियादी सवालात उठेंगे और जो अजम्पशंस हैं लास्ट क्वार्टर की वो भी अनरियलिस्टिक है। जो पब्लिश डेटा है आई वुड स्टैंड बिहाइंड इट फॉर द सिंपल रीज़न कि ये PBS का डेटा नहीं है, प्लानिंग का डेटा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डेटा है। इसमें अगर आपके कोई स्पेसिफिक व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, कोई आपको झोल नज़र आती है, वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम एक कोई स्टीयरिंग कमेटी बना दें, एक काउंसिल बना दें जिसमें सब स्टेक होल्डर्स मौजूद हों। लेकिन ये मुझे अपने जो मुतलकान जो मेरे कैबिनेट कॉलीग्स हैं उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। तीसरी सहमाही के दादोशुमार पर सहाफ़ियों ने चैलेंज कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना से सवाल किया कि उन्होंने तीसरी सहमाही के दादोशुमार को बुनियाद बनाकर शरह-ए-नमू जारी कर दी। क्या ये शरह-ए-नमू मुस्तनद तस्वुर की जा सकती है? इस पर वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वो अपने फैसले का दिफा करते हैं। ये दादोशुमार हुकूमत पाकिस्तान की है और इसके लिए इनके साथ जाएंगे। अगले माली साल के लिए 18,000 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। नए बजट में तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की भी तरवीज। ज़राए के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू का हदफ 14,131 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूली का 5,167 अरब रुपए रखने की तरवीज है। अगले माली साल बजट खसारा GDP का 5% तक रहने का इम्कान है। तरक्याती बजट के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस, दिफा के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। हुकूमती निज़ाम चलाने के अखराजात के लिए 971 अरब रुपए रखने की तरवीज। पेंशन की अदायगी के लिए 155 और सब्सिडीज़ कीमत में 186 अरब रुपए रखने की तरवीज। आइंदा अखराजात के लिए 16,286 अरब रुपए रखने का तखमीना है। आइंदा माली साल मजमूई अखराजात 17,573 अरब रुपए रखने का तखमीना। बजट खसारा 6,501 अरब रुपए रखने का तखमीना है।